Assalamu alaikum dear students of class 6 तो होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 1C करनी है। ये एक्सरसाइज 1C हमारे यहाँ दो कंसेप्ट्स के ऊपर मुबनी है बेटा। दो कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करके हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। एक तो है कंसेप्ट ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, और दूसरा है बेटा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। ठीक है, हमने आपको बताया था किसी भी नंबर को नंबर नेम करने के लिए हम इन्हीं दो चार्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको एन्यूमरेट या उसका नंबर नेम लिखने के लिए हमने बताया था आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखने के लिए हमें उस नंबर के डिफरेंट डिजिट्स को डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उन सभी ग्रुप्स को बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? पीरियड्स। उसमें हमने बताया था आपको हमारा सबसे बेसिक पीरियड पहला पीरियड है 1s पीरियड, जिसमें हमारे पास में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में 3 डिजिट्स आते हैं। फिर उसके बाद में आता है बेटा थाउजेंड्स पीरियड आता है। थाउजेंड्स पीरियड में हमारे पास में गिवन नंबर के 2 डिजिट्स रहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है लैक्स पीरियड जिसमें 2 डिजिट रहते हैं। फिर आएगा करोड़ पीरियड जिसमें 2 डिजिट्स आएंगे। फिर आएगा अरबस पीरियड जिसमें भी 2 डिजिट्स आएंगे। यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में 1s पीरियड के बगैर जितने भी हमारे पास में पीरियड्स आते हैं उनमें 2 डिजिट्स ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम है, इसमें भी पहला पीरियड यही है 1s पीरियड। इसमें 3 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 3 डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आती है 1s पीरियड में। उसके बाद में आता है बेटा थाउजेंड्स पीरियड, जिसमें भी बेटा 3 डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आता है मिलियंस पीरियड जिसमें 3 डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर आता है बिलियंस पीरियड जिसमें भी 3 डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर आता है ट्रिलियंस पीरियड जिसमें भी बेटा 3 डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आई मीन टू से दैट किसी भी नंबर को नंबर नेम करने के लिए इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम बेटा हमें हर पीरियड में 3 डिजिट्स लिखने पड़ते हैं। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन हमारा 1C का पहला क्या बताता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम यूजिंग पीरियड्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हमारे पास में जितने भी ये नंबर्स दिए गए हैं पार्ट फर्स्ट में बेटा, इनको हमें एक्सप्रेस करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में, लेकिन पीरियड्स का इस्तेमाल करके। एंड देन वी हैव टू राइट देयर नंबर नेम्स एज वेल, यानी कि उनको वर्ड्स में हमने एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब इन सभी पार्ट्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक 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 ब्लॉग बनाएंगे हम, एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बेटा, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल के थ्रू ही हम इन सभी नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे। देखिए बेटा, हम ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉलम वहाँ पे नंबर के नंबर नेम के लिए रखेंगे। किसके? नंबर के नंबर नेम के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर बेटा नेम, नंबर नेम यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास में रहेगा बेटा जो हमारे पास में नंबर्स दिए गए हैं, इनमें जितने भी डिजिट्स है उन डिजिट्स के डिफरेंट पीरियड्स जो होगी उनके लिए हम जगह यहाँ पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा, अगर हम इन्हें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में रखना चाहते हैं तो हमें पता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हर एक नंबर में हर एक पीरियड में बेटा 3 डिजिट्स होती है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास में ये नंबर्स हैं। यहाँ पे बेटा ये हो गया 1s पीरियड, ये हो गया थाउजेंड्स पीरियड, ये हो गया मिलियंस पीरियड। इसका मतलब मिलियंस पीरियड तक ही हमें यहाँ पे हर एक नंबर में जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कितने डिजिट्स है बेटा? देखिए 1s पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, थाउजेंड्स में 3 हो गए 6, और मिलियंस में 3 हो गए 9। यहाँ पे हम गिने के नंबर ऑफ डिजिट्स, ये 3 और 3 हो गए 6 और 3 हो गए 9, मतलब 9 डिजिट्स मैक्सिमम है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसमें हमने 3 पीरियड्स को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड्स। ठीक है बेटा, पीरियड्स, ये वहाँ पे होगा 1s पीरियड। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा जो कॉलम फ्रेम करेंगे दैट विल बी फॉर द थाउजेंड्स पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड। ठीक है बेटा, पीरियड। और उसके बाद में आएगा बेटा एक और कॉलम दैट विल बी फॉर द मिलियंस पीरियड। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, मिलियंस पीरियड क्योंकि मैक्सिमम यही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, खाली नंबर नेम नहीं बेटा, नंबर जो हमारे पास में यूजुअल होगा। ठीक है, तो ये टेबल लिखने के बाद बेटा, बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। पहला वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा है दैट इज 6 4 8 2 9,
6482 9 है बेटा 5825 5825, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, वनस पीरियड में जो हमारे पास में ये डिजिट्स होते हैं, एक काम मैं करता हूँ बेटा, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, 6482955825, ठीक है। ये पहला नंबर हमारे पास में है। हमें पता है वनस पीरियड में कितने पीरियड्स होते हैं, 3 होते हैं, वो वनस पीरियड होता है, और फिर उसके बाद में टेंस पीरियड होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, यहाँ पे थाउजेंड्स होता है, 10,000 होता है, 10,000 होता है, और हंड्रेड थाउजेंड्स होता है। यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं 10,000 और 100,000। फिर यहाँ पे मिलियंस पीरियड आता है, फिर आता है 10 मिलियन का पीरियड, फिर आता है 100 मिलियन का पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनमें हम सब कॉलम्स लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सब कॉलम्स आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम सब कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, 3 सब कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सब कॉलम्स को क्रिएट करेंगे, ठीक। अब जो हमारे पास में नंबर है 5 to 8, ये 5 आएगा वनस प्लेस पे, 2 आएगा टेंस प्लेस पे, 8 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, फिर आएगा 592, ठीक है। फिर आएगा 846, फिर आएगा 846, ठीक है। देखिए बेटा, अब क्या है, ये पहला पूरा नंबर हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे इसका नंबर नेम लिखना पड़ेगा। नंबर नेम क्या होगा इसका, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 648 मिलियन, बिकॉज इस नंबर को पढ़ने के बाद जो हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है उसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज 648 मिलियन, 8 मिलियन आएगा बेटा, 648 मिलियन। फिर क्या है 295,000, 5,000, ठीक है। ये कॉलम आप थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो, 295,000, फिर है 825, 825 TWENTY 25 FIVE, ये आप लिख सकते हो इसका नंबर नेम। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, यहाँ पे एक लाइन मारनी है बेटा, ये पूरा का पूरा एक ही टेबल, सिंगल टेबल बनाना है। इनको आप खींचोगे नीचे, ठीक है, इनको आप खींचोगे नीचे, इन कॉलम्स को फिर से आप रिकन्स्ट्रक्ट करोगे आगे दूसरे पार्ट के लिए। फिर दूसरा जो पार्ट है बेटा, वहाँ पे जो हमारे पास में नंबर है, दैट इज़ 5937935 ठीक है बेटा। फिर से यहाँ पे आप यहाँ से आप फिल करते आओगे इन डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट पीरियड्स के डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट डिजिट्स को फिल करते आओगे। 653 आएगा बेटा, यहाँ पे 973 आएगा बेटा। फिर क्या आएगा 95 आएगा, 95 आएगा, ठीक है। वो आएगा 50, फिर इसका नंबर नेम 59,379,356, ठीक है। मतलब ये जब आपने यहाँ पे नंबर नेम लिखा होगा, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के नंबर को लाना है यहाँ पे, जो कि 404873923132। तो फिर फिल करते आओगे यहाँ पे डिजिट्स आप 231 आएगा, ठीक है, 231 293 आएगा, 293 आएगा, 780। लेकिन यहाँ पे इसका एक और आपको कॉलम क्रिएट करना है जिसमें आएगा बिलियंस, 1 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी से वो किया होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को, फिर लिखेंगे इसका नंबर नेम 4,87,392,132। इस तरीके से आप सभी नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम को यूजिंग पीरियड्स, ठीक है। तो उनका नेम भी लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम यूजिंग पीरियड्स एंड राइट देम इन वर्ड्स, ठीक है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर नेम, लेकिन इन व्हाट सिस्टम ऑफ एन्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ एन्यूमरेशन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में वनस पीरियड,
पीरियड, वंस पीरियड में 2 डिजिट्स होते हैं तो उसके लिए 2 सब कॉलम्स आप क्रिएट करोगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा वंस और यहाँ पे टेंस प्लेस। फिर उसके बाद में कौन सा पीरियड है, उसके बाद में थाउजेंड्स पीरियड है। थाउजेंड्स पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेसेस होती है, तो यहाँ से आप फिर से 2 प्लेसेस कंस्ट्रक्ट करोगे। ये आएगा बेटा वंस टेंस, नहीं बेटा यहाँ पे 3 डिजिट्स, 3 कॉलम्स हमने रखना पड़ेगा, बिकॉज वंस पीरियड में 3 डिजिट्स आते हैं, वंस टेंस और हंड्रेड्स। यहाँ पे आपको एक और कॉलम रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप हंड्रेड्स। फिर आएगा बेटा थाउजेंड्स पीरियड, यहाँ पे आप लिखोगे थाउजेंड्स पीरियड, पीरियड थाउजेंड्स पीरियड में 2 कॉलम्स आप रखोगे, एक तो थाउजेंड्स प्लेस के लिए, थाउजेंड्स प्लेस के लिए, और 10,000 प्लेस के लिए। फिर कौन आएगा, कौन सा पीरियड, लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, लैक और 10 लाख लिखना पड़ेगा, 10 लाख लिखना पड़ेगा। 2 कॉलम्स यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, और उसके बाद में नया वाला जो पीरियड होगा वो आएगा बेटा करोर्स पीरियड। करोर्स पीरियड, करोर्स पीरियड के लिए आप 2 सब कॉलम्स क्रिएट करोगे, एक तो करोर्स प्लेस के लिए और 10 करोर्स प्लेस के लिए। फिर उसके बाद में क्या करोगे बेटा, अरबस पीरियड, अरबस पीरियड के लिए, अरबस पीरियड के लिए 2 प्लेस, 2 कॉलम्स आप क्रिएट करोगे, एक तो अरबस के लिए, दूसरा 10 अरबस के लिए, अरबस के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप टेबल बनाओगे बेटा, सिंगल लेग टेबल बनाओगे, और यहाँ पे आप लिखोगे नंबर, जो आपके पास में नंबर होगा उसको यहीं पे लिखना है, नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक लाइन मारोगे और यहाँ पे पहला वाला पार्ट लिखोगे 2 3 4 4 2 3 4 पहला वाला पार्ट क्या है, 2 3 4 7 1 7 1 4 6, ये हमारे पास में नंबर है 7 1 7 1 4 6, ठीक है। तो 6 को 1 प्लेस पे, फिर 4 को 10 प्लेस पे, फिर 1 को 100 प्लेस पे, 7 को 10,000 प्लेस पे, 4 को 10,000 प्लेस पे, 4 को इस वाले 4 को, इस वाले 4 को लैक्स प्लेस पे, इस वाले प्लेस 3 को 10 लाख प्लेस पे, और 2 को करोड़ स्पिरिट पे। फिर यहाँ पे नंबर नेम इसका 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। फिर क्या करना पड़ेगा, 34 कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का नाम, 34 लाख, 34 लाख, 4 लाख, 34 लाख, 430, 2 करोड़ 47,000, 47,000, 146, 146 लिखोगे आप ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लाइन, और इन कॉलम्स को आप ऐसे खींचते चले जाओगे विद द हेल्प ऑफ सी के लिए ब्यूटीफुली आपको कंस्ट्रक्ट करना है बेटा। तो ऐसे 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 सभी आप करोगे बेटा। उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट है 8800 8800 8800 8800 फिर यहाँ पे फिर से 6, यहाँ पे 8 बेटा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 8 और 8 होगा, ठीक है। तो फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नेम ये क्या है, 88 लाख, 88 लाख। फिर है 886 इसका नंबर नेम आएगा। इसी तरीके से आपको इन सभी पार्ट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1C का, ठीक। अभी तो हमने इसके 2 क्वेश्चन आपको सिखाए, तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कैसे मैंने दिखाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे काम बेटा, इसमें एक तो वंस पीरियड लाना, आप ये टेबल सिंगली बनाना, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक ही सिंगल पेपर के ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टली बनाना है, ठीक है। मैंने आल्दो कि यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जमलिंग होती है, इसलिए आपको पूरा पेपर का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले तो नंबर नेम के लिए
एक कॉलम आप रखोगे, थोड़ा सा इसकी विड्थ बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिर हमारी ज़्यादा लाइनेस कंज्यूम होती है। जितनी ज़्यादा विड्थ इसकी होगी तो हम कम लाइनेस में इसको पहुँचा सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर ये 1 पीरियड, फिर 1000 पीरियड, फिर है मिलियन पीरियड। यहाँ पे आप बिलियन पीरियड भी लिखोगे बेटा, अपनी बुक के बिलियन के बुक पर, अपने नोटबुक पर इसको बिलियन पीरियड भी लिखोगे, लेकिन उसके 3 कॉलम्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे, बिलियन का, 10 बिलियन का और 100 बिलियन का। ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर लिखा करोगे। ठीक है। नंबर उसको एंटर करते जाओ और अपने अपने डिजिट्स को अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे फिल करते जाओ और फिर नंबर ने लिखते जाओ। इस तरीके से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर बिल्कुल यही करना है, नया टेबल कंस्ट्रक्ट करना है नए पेज के ऊपर। नंबर नेम यहाँ पे 1 पीरियड, मतलब पीरियड्स को मेंशन करना है, 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड, फिर करोड़ पीरियड, फिर टन करोड़ पीरियड, फिर आएगा अरब पीरियड। तो यहाँ तक जाना है अरब पीरियड में। और 1 पीरियड में आपको 3 सब कॉलम्स फ्रेम करने हैं, 1000 पीरियड में 2 सब कॉलम्स, लैक्स पीरियड में 2 सब कॉलम्स, करोड़ पीरियड में 2 सब कॉलम्स, अरब पीरियड में 2 सब कॉलम्स। फिर यहाँ पे नंबर को इंट्रोड्यूस करते जाओ, नंबर्स के डिफरेंट डिजिट्स को आप उन सभी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव प्लेसेस के ऊपर फिल करते जाओ और नंबर नेम लिखते जाओ, और सभी पार्ट्स को ऐसे ही करना है। और एक सिंगल टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए, मतलब अलग अलग से नहीं करना है, पहले आपको पूरे पेज के ऊपर ये स्ट्रक्चर, ये टेबल बनाना है। उसके बाद में जितने भी आपके पार्ट्स हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू बेटा।